मकान मिले ना झुग्गी मिले, और जो झुग्गी है वो भी जा रही हैं। जब इंसान ही रहेंगे तो घंटी अपना आप बजती रहेंगी, टिन 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 टिन। कहाँ से अच्छे दिन आ रहे हैं? झुग्गी पूरी उजड़ गई। जब दिल्ली में पब्लिक नहीं रहेगी तो कहाँ से पब्लिक रोटी खाएगी, ये बताओ। अरे रोड पे से दुकानें उजाड़ दी, कहाँ से अच्छे दिन आ रहे हैं? फ्री किराया था, अब वो फ्री किराया भी खत्म हो गया बस का। अगर इंसान ही रहेंगे तो मंदिर का घंटी अपना आप बजती रहेंगी, टिन 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 टिन। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। किसी भी सरकार के लिए स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा होता है और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि स्वास्थ्य सेवाएं को जनता के इस तरीके से दिया जाए कि जनता की ज़िंदगी आसान हो जाए। पिछली सरकार में दिल्ली में अगर बात करें तो स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात की जाती थी और इसीलिए शायद मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह बनाए गए थे। मोहल्ला क्लिनिक के ज़रिए आम जनता को काफ़ी राहत मिलती थी, लेकिन जैसे ही अब सरकार बदली तो मोहल्ला क्लिनिक पर पूरी तरीके से गाज तैयार है। बताया जा रहा है कि जल्दी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। इस बीच कई खबरें आ रही हैं कि अब जिस तरीके से उसमें इलाज दिया जाता था, जो दवाइयाँ मिल जाती थी, जो ट्रीटमेंट होता था, उसमें कमी आ गई है। अब देखिए, लगातार ये चर्चाएं गर्म है, लेकिन एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग मैं आई हूँ, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र लगता है, जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड तो टंगा हुआ है, लेकिन जब मैं अंदर आई हूँ तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक अभी बंदा ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आम जनता को जिस योजना से राहत मिल रही है, वादा करने के बाद भी मोदी सरकार उस योजना को ख़त्म करने में क्यों तुली है? स्थानीय महिलाएं जो सबसे ज़्यादा इन जो है योजनाओं का फ़ायदा लेती है। क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला जी, जो हम बातचीत कर रहे थे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, थोड़ा बताइए मोहल्ला क्लिनिक क्या फ़ायदेमंद है आप लोगों को? जी बहुत फ़ायदा था, दवाई भी अच्छी मिलती थी, चेकअप भी अच्छे होते थे, और जिस दिन से केजरीवाल गया उस दिन से काम ही नहीं हो रहा ये वाला, और झुग्गी टूट गई सारी। और ये सड़कों पे से दुकानें हटा दी। जो इंसान गरीब आदमी इंसान है वो 2 पैसे कमाने के मार तो खोलते हैं, उन बेचारों को परेशान कर रखा है इतना। तो अब आप मोहल्ला क्लिनिक अभी भी जा रही हैं? दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं, दवाइयाँ नहीं मिलती, बस ये कहते हैं जाओ, ये आप दवाइयाँ वहाँ से आई नहीं, जब दवाइयाँ आपके वहाँ से आ जाएंगी हम तुम्हें दे देंगे, ये कह देते हैं बस। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार, नई सरकार उसको ताला लगाना चाहती है पूरी तरीके से? जी देखो जी, केजरीवाल बहुत बढ़िया था, जवाब नहीं था केजरीवाल का, हर चीज़ में फ़ायदा करवाता था। बीजेपी कह रही बड़ा भ्रष्टाचार किया, इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, इसीलिए पूरा। देखो जी, कोई भ्रष्टाचार ना हुआ, कुछ ना हो, जो एक के साथ एक तो फ्री मिल ही रही थी, पूरी दुनिया में मिल रही है अब भी। कह रहे मोहल्ला क्लिनिक में भी बहुत भ्रष्टाचार है, दवाइयाँ नहीं दी जाती, इलाज। झूठ बोल रहे हैं, कोई 420 नहीं करी ना कोई नो करी। नहीं कहवे किसी को बेचारे को बिठाने के मारे वो कर रखा था, वो कुछ ना कुछ तो तोहमत लगा मैं इसके ऊपर। आपको लगता है आम जनता का बहुत फायदा हो रहा था? भैया केजरीवाल से बहुत फायदा था। लेकिन अब जो सरकार है, कह रही ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है और दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ रहे हैं। कहाँ से अच्छे दिन आ रहे हैं? झुग्गी पूरी उजड़ गई, और रोड पे से दुकानें उजाड़ दी, कहाँ से अच्छे दिन आ रहे हैं? पहले भी कहता नुका पुराना पैसा जाएगा, नया पैसा आएगा, अच्छे दिन आएंगे, वो और बर्बादी लग गई। कहाँ अच्छा हो रही बताओ? तो साफ कर रहे हैं दिल्ली को, अतिक्रमण हुआ है, कब्जा। तुम ये बताओ, दिल्ली साफ होती है जब दिल्ली में पब्लिक नहीं रहेगी तो कहाँ से पब्लिक रोटी खाएगी, ये बताओ? बहुत सारे लोग कब्जा कर बैठे हुए हैं सड़कों पे। कोई नहीं कब्जा के बैठा हुआ, कोई कब्जा के नहीं बैठा हुआ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक अगर बंद कर दिए जाएंगे तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल है, इससे पूरी गरीब आदमी मर जाएगा कहीं, और वो बंद हो गए तो और भी ज़्यादा बंद हो जाएंगे। तो कह रहे हैं हम आरोग्य मंदिर बनाएंगे इसके अंदर और भी। अरे एक बात तो सुनो, मंदिर कितने बने हुए हैं, बेहिसाब मंदिर बने हुए, थोड़ा बहुत वहाँ पे भी अपना वो करो। अच्छा, इंसान ही रहेंगे तो मंदिर का घंटी अपना आप बजती रहेंगे, टिन 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 टिन। जब इंसान ही रहेंगे तो घंटी अपना आप बजती रहेंगे, टिन 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 टिन। इंसान की भी तो जरूरत है, भावना। इंसान भी तो इंसान ही बजाएगा जब तो घंटी बजेंगी। क्या आप भी ऐसी समझते हैं? इन्हें तो शायद कह देंगे दूसरे धर्म की है। आप भी देखो, मस्जिद हुई, मस्जिद तो जब तक इंसान नमाज पढ़ने की नहीं जाएगा तो नमाज भी नहीं होगी। क्या मंदिर में का गिनी करते हैं, उसमें मस्जिद में का ट्रेन ट्रेन होती रहेगी। आपको लगता है सरकार इन पर ज्यादा ध्यान दे रही है, मंदिर मस्जिद इस तरीके की? और ये पब्लिक पे ये वाला काम ऐसा नहीं होना चाहिए, काम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव में तो कहा था दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे। ना मकान मिले ना झुग्गी मिले, और जो झुग्गी है वो भी जा रही हैं।
जो झुग्गी जा रही है वो भी जा रही है, ना मकान मिलेंगे ना कुछ मिलेंगे। कह रहे गैर कानूनी तोड़ रहे जिन्होंने कब्जा किया। अच्छा एक बात बताओ, पहले वो भी थी नेता, क्या उसका नाम, मैं नाम भूल रही हूँ, शीला दीक्षित। हाँ शीला दीक्षित, उनने तो कभी ना कहा झुग्गी तोड़ रही हूँ, रोड पे दुकान भगा रही हूँ, उनने भी राज करा। और इंदिरा गांधी ने भी राज करा था, मायावती ने भी राज करा। मायावती तो मेरठ में थी, गरीबों के लिए मकान दिए, सब कुछ दिए, उनने तो किसी को निकाल के ना खड़ा कर रही। और पुरानी सरकार ने भी ना करा। और साइकिल वाला था, क्या बोले करा, अखिलेश यादव, उनने भी ना करा ऐसा काम। ये नई सरकार बनी है। तो आपको ऐसे क्या लगता है गरीबों के खिलाफ है सरकार? हाँ जी, गरीबों के लिए खिलाफ है बहुत ज्यादा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो जनता के लिए जो आसान जिंदगी बनाती है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, मुफ्त बसें हो गई, मुफ्त बिजली हो गई, ये चलते रहना? हाँ देखो, फ्री में किराया था, अब वो फ्री किराया भी खत्म हो गया बस का। वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल है सबको मुफ्त बांट करके। अब मेरी बात सुनो, अभी कुछ दिन बाद क्या कह रही थी, जो दिल्ली की वो उठी है, क्या बोले, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, दिल्ली तो खाली है, उसमें पैसा ही नहीं है। हाँ। तो अब कहाँ से खाली हो गई? तो अब जो क्या था, फार्म भर दो, पैसे मिलेंगे 2500 रुपये मिलेंगे। आप लोगों को याद है? हाँ, आज तक भी 2500 रुपये ना मिले। वो कह रही है सबको नहीं मिलेगा, जो वाकई में जरूरतमंद है उसको देंगे। अरे सब जरूरतमंद है, कौन जरूरतमंद नहीं है? बताओ कौन जरूरतमंद नहीं है? अभी एक मेरी बात सुनना, अभी तुम वोट डालते हो, जब तक आम पब्लिक वोट डालेगी इंसान जीत जाएगा? 1 से लाख भी नहीं जीत सकता। जरूरत सबको रहती तो है। आपको इस सरकार रास नहीं आ रही है, कोई काम समझ नहीं आ रहा? अरे भैया कुछ बच्चा नहीं कर रही, केजरीवाल बढ़ गया था। केजरीवाल भी याद आ रहे हैं यहाँ पर। और हाँ जी, उन्होंने तो कहा था मुफ्त सिलेंडर देंगे। अरे आपकी कोई समस्या नहीं है, कितना क्यों घबरा रही है, बात ही तो करनी है। अच्छा ये बताएं, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाना चाहिए या खुला रहना? नहीं, खुला रहना चाहिए। क्या इससे फायदा होता है आप लोग? हाँ जी। कि कैसे फायदा होता है, थोड़ा बता दी। मतलब हर एक चीज़ का ही फ़ायदा, दवाई का, सब चीज़ का ही फ़ायदा है लोगों को। थोड़ा भीड़ भी नहीं रहती, अच्छे से इंसान अपना दवाई भी लेता है, सुविधा भी अच्छी है मोहल्ला क्लिनिक में। जो नई सरकार चाहती है ताले उन पे लग जाए, ये क्या होना चाहिए? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताले लगे, क्योंकि गरीबों को तो उन्हीं लोग का सहारा होता है। और तो जो ठीक ही है सब। बाकी सब ये जो आप देख रहे हैं, आप बस को भी बंद करने की तैयारी है, मुफ्त सबके लिए नहीं होगा, बिजली के दाम भी बढ़ने वाले हैं, ये सब तो गलत है। डबल बढ़ गए बिजली के रेट। हाँ 10% का इजाफा कर दिया। हाँ, परसों सुने मैंने, बिजली के रेट भी बढ़ गए। बताओ। तो कह रहे जब अरविंद केजरीवाल खाली कर गए खजाना, तो उसको सही भी तो करना है। केजरीवाल कोई खाली नहीं करेगा बेचारा, वो अपने घर ले गया, आज वो कहाँ पड़ा हुआ बेचारा, कुछ भी लेके नहीं गया वो। तो मोहल्ला क्लिनिक बंद होगा, मुश्किल होगी इससे? हाँ जी, कैसे मुश्किल होगी? दवाइयाँ मिल रही टाइम से, कुछ हो ही नहीं पा रहा। वो बोल रही बहू मेरी। अच्छा डर रहे लोग यहाँ ये पे? डर रहे, कहीं मोदी निकाल दे झुग्गी में से ना। तो मतलब आप दिल्ली वालों को डर? हाँ, इन्हें डर लग रहा है, इन्होंने डर रही हैं। और आपको नहीं लग ओ, रहा? मैं को कहूँ, तुम भी कहो ना। आपको नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, जो सबके सामने कहना वो सबके सामने कह दूँ मैं तो। लेकिन ये भी एक बात है कि दिल्ली वालों को ऐसा लगता है कि अगर अपनी बात इन्हें दहशत ये हो रही है, कभी हमें झुग्गियों में से निकाल दे, हम उसके बेखिलाफ बोलेंगे तो इन्हें दहशत। झुग्गियाँ तो वैसे भी टूट रही है। हाँ, ये बात कही, वैसे भी इन्हें बाहर फेंकेगा ही वो। तो क्या कुछ बात नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा तो दवाई ववाई लेने में दिक्कत होगी? वो तो होबे करेगा दिक्कत। अभी डॉक्टर 200 रुपये लेता है अगर आप जाएंगे भी, सिर्फ ये बताने का कि बुखार है, वहाँ से दवाइयाँ नहीं, कहाँ से देगा? नहीं बंद होना चाहिए। हमारा नहीं। राशन कार्ड को 3 दिनों का राशन कार्ड तक नहीं मिल रहा हमारा। 4 साल हो गया। जब भी हम जाते हैं उसमें पड़ा हुआ पेंटिंग में पड़ा हुआ। बताओ, हमारा आदमी का रोजगार नहीं है, हम कहाँ से खावे? तो आपको क्या लग रहा है बचे हुए जो साल बचे हैं, अभी 3 ही महीने हुए हैं, कैसे कटने वाले हैं दिल्ली के अंदर? अरे भैया बहुत सख्ती कटने वाला। अब तो पब्लिक चने खाएगी, चने खाएगी, मुरमुरे चने खाएंगी। कह देखना रहे हैं अब अच्छे दिन पूरी तरीके से। आए, पहले भी कहता नोट बदल दो, पुरानी माया निकलेगी, वो आज तक माया ना निकली। वो जो पुराना नोट था ना, खत्ते पे चले गए। भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया मोदी जी कहते हैं। हाँ, अभी भी कुछ भी नहीं करा। हाँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानने के लिए आए थे कि अगर मोहल्ला क्लिनिक सीधे तरीके से, भैया आपको क्या लगता है मोहल्ला क्लिनिक बंद करने से आम जनता पे जो आप लोग हैं हाँ, असर दिक्कत तो पड़ सकती है। गरीब लोग जिस पे पैसा नहीं दवाई के लिए, वो कहाँ जाएगा? वो तो मोहल्ला क्लिनिक से चलो जो भी है थोड़ा वो दवाई का हेल्प वो तो मिल जाती है, बाकी नहीं होगा तो बंदा 2-3 कैसी लग रही है सरकार? कुछ समझ आ रहा है 3 महीने में जो फैसले ले रही है? देखो अभी तो देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, ना किसी के बारे में गलत ना किसी के बारे में सही, तो भी स्टार्टिंग में भी देखते हैं क्या होता है। 8 मार्च को वादा किया था 2500 देंगे,
ये हमें पैसे का तो नहीं पता, 2500 का, बाकी तो जो है सरकार मतलब चल ही रही है, मतलब ठीक ही है वैसे कुछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अच्छा बीजेपी बीजेपी की सरकार में से भग गई जल्दी से ऊपर। कोई किसी के भी समर्थक आप हो सकते हैं, पर समस्या तो आपको भी होगी ना, या आपको अलग से दवाई भेजी जाती है? देखो जी, इनका आदमी का रोजगार नहीं है, ये 2 पैसे की मेहनत कर रही है, जब रोटी खा रही है ये। बताओ तो फिर केजरीवाल मोदी ने क्या कर दिया, बताओ। बिल्कुल। तो देखिए हम यहाँ पर इस मुद्दे पर ही चर्चा करने आए थे, क्या मोहल्ला क्लिनिक पर अगर सीधे तरीके से ताले लगा दीजिए, क्योंकि खबरें हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से कर्मचारियों को पूरी तरीके से बोल दिया गया है कि एक समय के बाद उनकी जो सर्विस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है, हालांकि चुनाव के समय मोदी जी ने वादा किया था कि जितनी भी योजनाएं दिल्ली के अंदर आम जनता के लिए चल रही है वो बंद नहीं की जाएगी, लेकिन अब एक एक करके तमाम योजनाओं पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गाज गिरने वाले। फिलहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, जरूर अपनी राय कीजिएगा। कुछ ऐड करना चाह रही है? सुनो, एक बार बताओ, मोदी ने केजरीवाल ने घाटा करा था और घोटाला करा, शराब तो जब भी बंद नहीं हुई। सवाल है जो आप दिल्ली वाले पूछ रहे हैं और जवाब देना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर जो 27 साल बाद बीजेपी सरकार आई है, इससे जनता के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, वाकई में दिल्ली वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं? फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM दिल्ली।